द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसका हिंदी अनुवाद है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस पुस्तक में विभिन्न कहानियों के माध्यम से रिच एंड सक्सेसफुल बनने के तरीके सिखाए गए हैं। प्रत्येक कहानी पैसे बचाने और धन का सही तरीके से उपयोग करने के महत्व को सिखाती है। पुस्तक में एक कहानी है जो बेबीलोन के सबसे धनी आदमी के बारे में बताते हैं। कई वर्ष पहले बेबीलोन में एक आदमी रहता था जिसे अरकाद के नाम से जाना जाता था और वह शहर के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में फेमस थे। वह सिर्फ धनी ही नहीं थे बल्कि अत्यंत उदार भी थे। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। अपनी दानशीलता के बावजूद उनकी धन संकट में नहीं जाती थी बल्कि बढ़ती रहती थी। एक दिन कुछ अरकाद के दोस्त उनके पास आए जो गरीबी से संघर्ष कर रहे थे और वे अरकाद से धन के रहस्य को सीखने का इरादा किया। और उन्होंने अरकद से कहा, अरकद, तुम हमसे कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट भोजन भी करते हो और दुनिया की सैर भी करते हो, जबकि हमारी हालात यह है कि हमारे परिवार को भर पेट भोजन भी मिल जाए या फिर पहनने के लिए कपड़े मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। लेकिन एक समय था जब हम एक जैसे थे। हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया है और पढ़ाई में भी तुम हमसे कभी आगे नहीं थे। तुमने हमसे ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम हमसे ज्यादा अमीर बन गए हो और आज भी हम गरीब हैं। क्या तुम हमें गरीबी से अमीर बनने तक की कहानी सुनाओगे? तब अरकद ने कहा, क्यों नहीं दोस्तों, मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। अरकाद ने बोलना शुरू किया। मैंने अमीर आदमी बनने का सपना तब देखा जब मैं जवान था। तब मैं समझ गया था अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है और मैं अमीर बनने के बाद लोगों की बेहतर हेल्प कर सकता हूं और सबसे जरूरी बात, मैं टेंशन फ्री होकर खर्चे कर सकता हूं। इसलिए मैंने यह ठान लिया कि फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी मैं अमीर बनकर रहूंगा। उसके लिए मैं काम में जुट गया। मेरा काम था मीठी के टेबलेट्स पर लिखना। मैं हर दिन कई घंटों तक मीठी के टेबलेट्स पर लिखता रहा। इस काम से मुझे जो कुछ भी कमाई होती थी वो सब मेरे खाने पीने, कपड़े और जरूरत के चीजों पर खर्च हो जाती थी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद मैंने मेरे अमीर बनने के सपने को टूटने नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अल्कमेश जी से हुई जो एक अमीर साहूकार थे। उन्होंने मुझे मीठी के टेबलेट्स पर 9th लॉ लिखने का काम दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि यह काम अगर तुम 2 दिनों के अंदर पूरा कर लोगे तो तुम्हें मैं 2 कॉपर के सिक्के दूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन 9th लॉ का काम बहुत बड़ा था और अल्कमेश जी जब दोबारा आए थे तब काम अधूरा पड़ा हुआ था। फिर वे नाराज होकर बोले, अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा देता। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बोल ही दिया, अल्कमेश जी, आप बहुत अमीर आदमी हैं। कृपया मुझे भी बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। अगर आप मुझे बताने का वादा करते हैं तो मैं आपके लिए पूरी रात मीठी के टेबलेट्स पर 9th लॉ लिखूंगा। अल्कमेश जी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे और उन्होंने कहा, ठीक है। मैं पूरी रात मीठी के टेबलेट्स पर 9th लॉ लिखता रहा। मुझे लिखने में तो बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं और मैं पूरी रात लिखता रहा। अल्कमेश जी जब सुबह आए तब तक सारा काम पूरा हो चुका था। फिर मैंने उनसे कहा, अब मुझे बताए कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। तब अल्कमेश जी बोले, बेटा, मैं तुम्हारे काम से खुश हूं।
और अब मैं तुम्हें अपने टॉप सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं, तो इसलिए उन्हें ध्यान से सुनो। मैं अमीर तब बना जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने कमाई का 10% हिस्सा अपने आप को दूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम भी जल्द ही अमीर बन जाओगे। और इतना बोलकर वो चुप हो गए। तब मैंने पूछा कि सिर्फ इतना ही? तब अल्कमेश जी ने बोला, बस इतने ही एक गरीब लड़के को जो कभी भेड़ चराता था, आज उसे साफकार बना दिया है, जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। उन्होंने पूछा, क्या तुम कपड़े बेचने वालों को उनके कपड़ों के बदले पैसे नहीं देते? क्या तुम जूते बेचने वाले को उनके जूते के बदले में पैसे नहीं देते? अरकद, तुम पागल हो। तुम बाकी सबको ईमानदारी से पैसे देते हो, लेकिन खुद को कुछ भी नहीं देते। इसीलिए आज तुम गरीब हो। अरकद, तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हो। याद रखो, हर वो सोने का सिक्का जो तुम बचाकर अपने आप को दोगे, वो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा, और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और भी सिक्के कमा कर देगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने बचत के सिक्कों को एक अच्छी जगह पर निवेश करना चाहिए, ताकि तुम्हारे गुलाम सिक्के और भी ज्यादा सिक्के कमा सके, और इन सिक्कों के बच्चे भी तुम्हें और भी सिक्के कमा कर दे सके। अरकद, तुम्हें अपने कमाई का 10% हमेशा अपने लिए अलग से बचाकर रखना चाहिए, जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह उगती है। तुम्हारे कमाई से बचाए हुए 10 सिक्के वो होगा जिससे तुम्हारे दौलत का पेड़ उगेगा। तुम जितने ईमानदारी से अपने कमाई का 10% अपने आप को दोगे, ये उस पेड़ को पानी देने जैसा होगा, और ये काम तुम जितने जल्दी करोगे उतने जल्दी ही तुम उस पेड़ की छाव में आराम कर सकोगे। और इतना बोलकर अल्कमेश जी वहां से चले गए। उसके बाद मैंने बिना समय को गवाए अपने कमाई का 10% अलग रखने लगा, और बाकी बचे हुए पैसों से अपनी जरूरत की चीजें खरीदने लगा। अजीब बात यह थी कि मुझे खर्चे चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी तरह मैं पैसे बचाता रहा। 1 साल बाद अल्कमेश जी वापस आए और उन्होंने मुझसे पूछा, अरकद, पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा, हां। और तब अल्कमेश जी खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया, मैंने उन पैसों को एक ईंट बनाने वाले को दिया है, जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहां महंगे दामों में बेचने वाले हैं, और जो फायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। यह सुनकर अल्कमेश जी बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहा, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए, और तुमने कैसे समझ लिया कि एक ईंट बनाने वाले को असली हीरो की नॉलेज होगी? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले को सितारों का हाल पूछोगे? नहीं ना। तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सोनार की एडवाइस लेनी चाहिए थी। पर चलो, तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को तो मिला। अब फिर से पैसे बचाने शुरू कर दो। और इतना बोलकर अल्कमेश जी वहां से चले गए, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर आया और हमारे सारे पैसे डूब गए। तब मैंने ज्यादा सोचने समझने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी, इसके वजह से यह काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। 1 साल बाद अल्कमेश जी फिर से आए और मैंने उन्हें बताया, मैंने मेरी बचत को एक ढाल बनाने वाले को दिया है, जो मुझे हर 4 महीने के बाद कुछ पैसे देता है। अल्कमेश जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ, उन पैसों का तुम क्या करते हो?
मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों से पार्टी करता हूं और कपड़े खरीदता हूं। मेरी बातें सुनकर अल्कमेश जी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपने बचत के सिक्कों के बच्चों को ही खा रहे हो। इस तरह से तुम तो कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनानी चाहिए जो तुम्हें और पैसे कमा कर दे, और तुम ये सेना बना सकते हो इन पैसों को बार बार अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके। एक बार तुम्हारी ये सेना बन गई तो तुम टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकते हो। तुम्हारी यह सेना तुम्हें हमेशा पैसे बनाकर देगी। इतना बताने के बाद अल्कमेश जी चले गए। उसके 2 साल बाद अल्कमेश जी से मेरी मुलाकात फिर से हो गई और तब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा, अरकाद, क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई जिसका तुमने सपना देखा था? तब मैंने कहा, उतनी तो नहीं जितना मैंने चाहा था, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी। उसके बाद अल्कमेश जी ने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहां खड़ा हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने कमाई का 10% सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए और बाकी 90% से अपने खर्चे चलाने चाहिए। हमें एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। हमें अपने पैसों का री इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कहानी में हमने देखा कि जैसे ही अरकद को थोड़ा बहुत फायदे होने लगे थे, तब अरकद उन पैसों से पार्टी करने लगता था और कपड़े खरीदता था। ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें अपने पैसों का री इन्वेस्टमेंट करते रहना है और हमें ऐसा तब तक करते रहना है जब तक हम उस लेवल पे ना पहुंच जाए जहां हम पैसे तो खर्च करें लेकिन उसका हमारी कमाई पर असर ना पड़े। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के इस बुक समरी में सिर्फ इतना ही। आपको यह ऑडियो बुक समरी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए ऑडियो बुक के साथ।